दोस्तों नमस्कार। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में त्योहार है और अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है। आज तक ट्रंप साहब ने जितने टैरिफ लगाए हैं उसके खिलाफ अमेरिका में केस हुए और अभी तक जो लोअर कोर्ट्स थे वहां पे ट्रंप साहब की हार हुई। अमेरिकन सरकार ने लोअर कोर्ट्स के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। नवंबर में उस पर सुनवाई हुई। मैंने उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था कि कोर्ट में क्या क्या हुआ। आप चाहें तो उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आपको सारे लीगल और टेक्निकल पॉइंट डिटेल में समझ आ जाएंगे। आज जो मुद्दा इंपॉर्टेंट है वो ये कि उस सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट को अपना जजमेंट सुनाना है। अब उस जजमेंट में क्या होगा इसके अंदर हमको थोड़ा सा विचार विमर्श करना है। इसीलिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं इसकी हम चर्चा करेंगे और फिर ये देखेंगे कि क्या संभावनाएं हैं। क्योंकि अगर ट्रंप साहब टैरिफ का केस हारते हैं तो भारत के ऊपर जो 50% टैरिफ लगा है उससे हमें मुक्ति मिल सकती है। लेकिन ट्रंप साहब के लिए और अमेरिकन सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा और अभी तक उन्होंने जो $150 बिलियन टैरिफ के नाम पे इकट्ठा किया है वो भी वापस करना पड़ेगा। और टैरिफ के नाम पर जो अभी तक बाकी देशों के साथ नेगोशिएशंस किए हैं और ट्रंप साहब का ये कहना कि मैंने करीब 17-18 ट्रिलियन डॉलर का कमिटमेंट ले लिया है, ये सब चीजें भी हवा हो जाएंगी। तो इसीलिए ट्रंप साहब के ऊपर बहुत प्रेशर है और वो पूरा प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उनके फेवर में जजमेंट दे। इसीलिए लगातार उनकी तरफ से ये बयान आते जा रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को हटा दिया तो अमेरिका कमजोर हो जाएगा, अमेरिका का बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन कानून क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या बड़े सवाल हैं, इसको आज हम ब्रीफली चर्चा में लाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि जजमेंट के बाद उस जजमेंट की डिटेल्ड एनालिसिस मैं आपके साथ दोबारा करूंगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि आफ्टर ऑल ये मुद्दा क्या है। दोस्तों, अमेरिका में एक कानून है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। इसके तहत अमेरिका के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि जब भी इमरजेंसी स्थिति हो और कोई उनको लगता है कि कोई देश अमेरिका के खिलाफ काम कर रहा है तो वो इकोनॉमिक पावर्स का यूज करके उस देश के खिलाफ सैंक्शंस लगा सकते हैं। लेकिन ट्रंप साहब ने क्या किया? पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगा दिए। तो जो कंडीशन थी कि आप उन्हीं देशों पे टैरिफ लगाएंगे जो आपके प्रति हॉस्टाइल हैं या अमेरिका के हितों का नुकसान कर रहे हैं, वहां पे ये कानून लागू होगा और ये राष्ट्रपति को अधिकार दिए गए हैं। ओवरऑल टैरिफ बढ़ाना या घटाना इसकी जिम्मेवारी कांग्रेस की है, वो राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति महोदय ने, ट्रंप साहब ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक पावर एक्ट, जो इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट है, इसका दुरुपयोग करके हर देश पे टैरिफ लगा दिया। अब ये वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि सबसे अमेरिका को खतरा था, क्योंकि इनके कारण अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा था और अमेरिकी की आर्थिक स्थिति खराब थी, अमेरिका की एग्जिस्टेंस पे सवाल था। इस जस्टिफिकेशन को लेकर कानून बना जो था उसका मिसयूज किया और टैरिफ लगाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, जिसको वहां बोला जा रहा है मेजर क्वेश्चंस डॉक्ट्रिन, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो अधिकार क्षेत्र कांग्रेस का है, क्या राष्ट्रपति बगैर कांग्रेस की परमिशन से अपने मन से क्या उसको अपने अधिकार क्षेत्र मान के कार्रवाई कर सकते हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। इसका मतलब अब आपको कांग्रेस की जरूरत नहीं है। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर का लॉजिक है कॉन्स्टिट्यूशन में कि राष्ट्रपति तानाशाह ना हो जाए और सर्वसम्मति से जो कांग्रेस डिसीजन ले वही राष्ट्रपति एग्जीक्यूट करें, ताकि देश में हर डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ से जो ओपिनियन आनी है आए और उस हिसाब से कानून बने और देश चले।
लेकिन अगर आप कांग्रेस की सत्ता को या कांग्रेस की पावर को खत्म करते हो तो आप अमेरिका के राष्ट्रपति को डिक्टेटर बना देते हो। अब यह सबसे बड़ा सवाल है सुप्रीम कोर्ट के पास कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा। दूसरी तरफ राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि जब फॉरेन अफेयर्स की बात आती है या नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो वो डिसीजन ले सकते हैं। अब दूसरे देशों पर टैरिफ लगाना एक हिसाब से फॉरेन अफेयर्स है, हालांकि इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसका अधिकार क्षेत्र कांग्रेस है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आती है तो क्या पूरे देश, सारे के सारे दुनिया के देश अमेरिका के खिलाफ चढ़ाई कर रहे हैं? यहां तक कि जो उनके अपने एलाइज हैं, नेटो के देश, मतलब यूरोपियन कंट्रीज पे भी उन्होंने टैरिफ लगाया। जो उनके डिफेंस पार्टनर्स हैं जैसे साउथ कोरिया और जापान, उस पे भी उन्होंने टैरिफ लगाया। तो फिर दुश्मनी किससे थी और दोस्ती किससे थी? ये अपने आप में सवाल खड़ा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अब बड़ा मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के पास 3 ऑप्शन बचते हैं और तीनों की हम चर्चा करेंगे। एक कि वो ट्रंप के फेवर में डिसीजन दे, दूसरा ट्रंप के खिलाफ डिसीजन दे और तीसरा कोई बीच का रास्ता निकाले। हम तीनों की चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि तीनों में सुप्रीम कोर्ट क्या करने की संभावनाएं ज्यादा रखता है। सबसे पहली बात तो ये आ रही है कि इस समय प्रोबेबिलिटी ये है कि जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ वर्डिक्ट देगा। ये कह के कि जो कांग्रेस का अधिकार क्षेत्र था वहां पे ट्रंप साहब ने, अगर ये कहें कि हस्तक्षेप किया है, इसीलिए ये कानून उचित नहीं है और उन्होंने जो टैरिफ लगाए हैं वो गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट होपफुली ये कहेगा, क्योंकि जो लोअर कोर्ट ने जस्टिफिकेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट उसको क्या दरकिनार करके बिल्कुल उलट डिसीजन देगा? अगर देगा तो उसका संवैधानिक अधिकार क्या होगा, उसका जस्टिफिकेशन क्या होगा, यह सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किल होगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टैरिफ को तो वो जो टैरिफ उन्होंने सब देशों पे लगाया है सुप्रीम कोर्ट उसको हटा दे, खासकर जैसे रेसिप्रोकल और टैरिफ जैसे भारत पे लगाया है, या जो ब्लैंकेट टैरिफ उन्होंने हर देश पे लगाया है जहां से कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई खतरा नहीं है, इसको गलत मान के उनको हटा दे। लेकिन कुछ एक देशों में जहां उनको लगता है कि हां यहां पे अमेरिका का खतरा है, उन देशों पे वो जस्टिफाई कर सकता है। लेकिन जो टैरिफ ट्रंप साहब ने ड्रग्स के नाम पे लगाए हैं कि क्योंकि इन देशों से ड्रग सप्लाई हो रही है इसलिए मैं टैरिफ लगा रहा हूं, जो एक सुरक्षा का मुद्दा बन सकता है, जस्टिफाई किया जा सकता है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि बाकी आप सब टैरिफ हटा दीजिए, जो टैरिफ आपने ड्रग्स कार्टेल को रोकने के लिए या उन देशों पे लगाए हैं जहां से ड्रग सप्लाई हो रही है, हम आपको उसके लिए सही मानते हैं और वो अधिकार क्षेत्र आपका है। तो इसका मतलब ये होगा कि जहां उन्होंने अभी तक दुनिया के हर देश पे जो टैरिफ लगाया है वो मुश्किल से 5-7 देशों पे रुक जाएगा। इससे पूरी दुनिया को एक रिलीफ मिलेगा और साथ ही साथ ये भी समझ में आएगा कि क्या राष्ट्रपति की ताकत कांग्रेस से ज्यादा है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से ट्रंप साहब ने वेनेजुएला पे चढ़ाई करी, अब वो ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं। जब युद्ध की बात आती है, किसी दूसरे देश में आक्रमण की बात आती है, तो कांग्रेस की परमिशन जरूरी है और अमेरिका की आर्म्ड फोर्सेस भी, जो वहां की सैनिक है, जो सैन्य शक्ति है, वो भी तभी काम करेगी जब उनको कांग्रेस का अधिकार मिलेगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है समझना। दूसरा जो मुद्दा है जहां पे ट्रंप साहब ये कह सकते हैं कि साहब मैं तो देश हित में काम कर रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि आप अलग अलग देशों के हिसाब से जहां आपको जो चैलेंज लगता है जो अमेरिका की इकोनॉमिक वेलबींग को लेकर या सिक्योरिटी को लेकर, अगर आपके पास कुछ ऐसे तथ्य हैं तो आप अलग अलग देश में अलग अलग हिसाब से टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन जो आपके मित्र देश हैं वहां पे शायद आप ना लगाएं। और तीसरा मुद्दा जो आता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक्सट्रीम पोजीशन लेता है और कहता है कि नहीं हम ट्रंप साहब के साथ जाते हैं, तब सवाल यह आ जाएगा कि इसका मतलब राष्ट्रपति जब चाहे कांग्रेस की अवहेलना करके मनमर्जी मुताबिक निर्णय ले सकते हैं।
इससे अमेरिका में एक संवैधानिक संकट भी खड़ा होगा। हो सकता है इस विवाद को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे, लेकिन क्या ट्रंप साहब को आप बाकी मर्यादाओं को तोड़ने से रोक सकते हो? अगर ऐसा नहीं हुआ तो समस्या ये होगी कि अमेरिका में संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। अब सवाल इस बात का है कि लीगल सिचुएशन कहां आती है। एक है कि लैक ऑफ एक्सप्लिसिट कांग्रेस ऑथराइजेशन। जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था कि कांग्रेस का अप्रूवल नहीं था। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ट्रंप कांग्रेस के अधिकार क्षेत्र में घुस सकते हैं और बगैर परमिशन के कार्रवाई कर सकते हैं, ये दूसरा बड़ा सवाल है। और तीसरा, आज तक इस तरह का स्वीपिंग टैरिफ अमेरिका ने इस कानून के माध्यम से पहले कभी पूरी दुनिया पे नहीं लगाया। जब भी लगाया किसी खास देश को लेके टारगेट करके, और इस कानून का उपयोग सिर्फ उन दुश्मन देशों के लिए किया गया जहां पे उनको लगता था कि अमेरिका के हित खतरे में पड़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब जजेस के हाथ में है कि वो क्या इंटरप्रिटेशन देते हैं। अब सवाल इस बात का है, मुझे ये लगता है, जो मेरा असेसमेंट है, कि जिस तरह से स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट इन टैरिफ को नलिफाई करना चाहेगा क्योंकि ये संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ है। और अगर वो चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रखे तो जिस तरह से ट्रंप साहब काम कर रहे हैं, ये स्थिति खतरनाक हो सकती है। हो सकता है ट्रंप की इज्जत बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट स्प्लिट वर्डिक्ट दे दे। कुछ जजेस कहें कि नहीं ट्रंप ने सही किया, कुछ कहेंगे गलत किया, तो ट्रंप को एक फेस सेविंग का ऑप्शन मिल सकता है। ये एक रास्ता भी निकल सकता है और विद प्रिकॉशंस ये कहा जा सकता है कि आप इन टैरिफ को दोबारा रिव्यू करिए क्योंकि ये कानून के हिसाब से सही नहीं है। और तीसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि जो ट्रंप ने किया उसको सही मान के सुप्रीम कोर्ट ये वर्डिक्ट दे दे कि जो ट्रंप ने किया वो बिल्कुल सही है। अब सवाल इस बात का है कि इसका मतलब आप राष्ट्रपति को डिक्टेटर बना रहे हैं, कांग्रेस की जो चेक्स एंड बैलेंसेस की नीति है आप उसको खत्म कर रहे हैं। क्या ये अमेरिका के हित में होगा? ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप साहब इस कोर्ट वर्डिक्ट में जीत के निकलेंगे या सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के ऊपर लगाम लगाएगा? अब अगले कुछ घंटे की बात है, देखते हैं क्या होगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की डिटेल्ड एनालिसिस मैं आपके साथ करता रहूंगा। और पुराना वीडियो की क्या आर्ग्यूमेंट हुए थे कोर्ट्स में और किस तरह के वक्तव्य दिए गए थे और जजेस ने क्या सवाल किए थे, ये भी अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं जो मैंने बनाया था। मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के साथ डाल दूंगा ताकि आप उसको भी देख सकें। उम्मीद है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। फिर मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।